कैसे एक बेटी अपने प्रेमी के लिए अपने माँ का कत्ल कर देती है। इस घटना को मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। लखनऊ के चिनहट इलाके के सेमरा गांव, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चिनहट इलाके के सेमरा गांव में एक 14 साल की लड़की जिसका नाम नैना होता है, वो अपने मुस्लिम प्रेमी अफरोज के साथ मिलकर अपने माँ के साथ जिस तरह का जघन्य कुकृत्य करती है, शायद ये दिल को दहला देगी, आपको चौंका देगी। इसलिए चौंका देगी कि आपको अपने पुत्र और पुत्रियों पर से विश्वास जो है उठ जाएगा। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के चिनहट सिमरा गांव की, जहां पर जो है एक परिवार रहता है। उषा देवी का परिवार रहता है। उषा देवी के पति जोगेंद्र जी का जो है 10-12 साल पहले ही देहांत हो चुका था। देहांत होने के बाद उनकी एक बेटी थी, उनका कोई बेटा नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि माँ अपने बेटी के साथ वहाँ पर रहती थी, सेमरा गांव में ही रहती थी और बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा करती थी। रोज़मर्रा की तरह जिस तरह से उषा देवी संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करती थी। सरकारी आउटसोर्सिंग का जो कार्य होता है उसमें वो संविदा पर काम कर रही थी। उन्हें 10-12 हज़ार रुपये सालाना मंथली मिलते थे, जिसके बाद वो अपने बेटी का पढ़ाई का खर्चा और अपने परिवार का खर्चा निकाल रही थी। परिवार जो था वो साधारण गरीब परिवार से ही था। उसके बाद क्या होता है कि उसकी बेटी नैना जो बड़ी होती है, 14 साल की हो जाती है, तो उसका मैट्रिक एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है कि उसे अफरोज नाम के एक लड़के से प्रेम हो जाता है। अफरोज नाम के लड़के से जब प्रेम हो जाता है तो उसके साथ 2024 में जो है घर से भाग जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब घर से भाग जाती है तो वो उनकी जो उषा देवी थी, उसकी माँ जो उषा देवी थी, वो थाने में रिपोर्ट लिखवाती है। चिनहट थाने में ही रिपोर्ट लिखवा देती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद क्या होता है कि उसे पकड़कर दोनों को लाया जाता है। इसके बाद पुलिस उसे 2-4 थप्पड़ लगाती है। माँ भी घर में काफ़ी पिटाई करती है, जिसके बाद नैना माँ से अब गुस्सा में हो जाती है और अपने जो है बॉयफ्रेंड उसका अफरोज जो है उसको साथ दे देता है। उसके बाद क्या होता है, अफरोज के पिता भी उसकी पिटाई करते हैं। वो अपने घर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये लोग एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। जब मार पिटा कर घर रहती है, इसके बाद उसकी मम्मी डांटती है कि शर्म से मेरा चेहरा झुका रही है, शर्म से मेरा सर झुका रही है। तुम्हारे पिता का एक अच्छा खासा उनका नाम था, उनकी इज्जत को तुम डुबा रही हो। इसीलिए तुम्हारी वजह से, तुम्हारे चलते हम नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो हम घर में खाना पीना बनाकर खाकर अच्छे तरह से सो सकते थे। लेकिन तुम लोग, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए ही हम नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो हमें जो है सरकारी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जब वो समझाती है, फिर भी उसके मन में जो शैतान सवार था कि हमें अब माँ की बातों को सुनना नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार सबसे बड़ा चीज़ होता है, संस्कार देना सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए आपको धर्म की शिक्षाएं दी जाती है, कर्म की शिक्षाएं दी जाती है, तो चलती रहेगी, लेकिन धर्म की शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पुत्र और पुत्रियों में संस्कार होगा। नहीं तो जिस तरह से लड़कियाँ अपने घर से भाग रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, तो समझिए कि आपका शर्म तो झुकेगा, चेहरा तो झुकेगा ही, आपका सर तो झुकेगा ही, आपकी इज्जत भी जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन के बाद अफरोज और नैना जो है एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे समय चलता रहता है, उससे मिलने जाती रहती है, मानती नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अफरोज बताता है उसे, शैतान दिमाग अफरोज का था, अफरोज बताता है कि माँ को ही बीच में ख़त्म कर देते हैं, इसलिए कि माँ ना रहेगी और ना जो इस तरह के झंझट हमें लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए कि जो है नैना के पास अच्छा खासा ज़मीन भी था, जिसकी वजह से अफरोज की नज़र उस पर भी थी कि अगर इससे हम शादी कर लेते हैं, अगर इसके साथ रहते हैं, इसकी माँ की हत्या करवा देते हैं, इसकी माँ का मर्डर करवा देते हैं, तो हमें जो है इसकी संपत्ति भी मिल जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन युग इतना आगे बढ़ गया है, वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ गए हैं कि आप कोई भी गलती करेंगे तो आपको पकड़ा ही जाना है, बचने वाले आप नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, नेता मंत्री कोई भी हो। उसके बाद क्या होता है कि सरकार ही चाहेगी किसी की तो उसकी जान बच सकती है, नहीं तो नहीं बचने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग खतरनाक प्लान बना देते हैं। ये लोग 15 मई को खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 15 मई को जब ये लोग खतरनाक प्लान बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है
कि अफ़रोज़ कहता है कि तुम हमें फ़ोन करना रात को जब तुम्हारी माँ जो है खाना बनाकर तुम्हें खिलाकर सुला देगी तो। इसलिए कि जैसा जिसका विचार होता है, जैसा जिसका गंदा विचार रहेगा, जिसका नाम रहेगा, तो समझो कि उसका शैतानी दिमाग भी उसी तरह से काम कर रहा है। जो माँ हमें खाना बनाकर खिला रही है, जो माँ हमारे लिए रो रही है, हमारे लिए कमाने जा रही है, उस माँ को अगर कोई मार दे तो समझिए कि उससे गंदा बेटा और बेटी दुनिया में कोई नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है। अगर राजा महाराजाओं का कानून होता, मनुस्मृति का कानून होता, तो समझिए कि ऐसे ऐसे बेटे और बेटियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ फांसी की सज़ा होती। जिस तरह से दुबई अरब में माँ की हत्या करने वाले, बाप की हत्या करने वाले को सीधे और सीधे सर कलम कर दिया जाता है, उसी तरह की सज़ा उसे मिलनी चाहिए, बाकी कोई सज़ा मंजूर नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा देश का संविधान है, और जिस तरह से जितनी लचर हमारे देश की संविधान है, इसीलिए अपराधी और अपराधियों का मनोबल बढ़ते रहता है। उसके बाद क्या होता है कि अफ़रोज़ उसे बताता है, जब माँ उसकी खाना खाकर, बनाकर, खिलाकर अपनी बेटी नैना को सुला देती है, उसके बाद वो खुद सो जाती है आंगन में। उसके बाद क्या होता है कि अब नैना, उसकी बेटी के दिमाग में तो शैतानी भूत सवार था, और उसका बॉयफ्रेंड जो था अफ़रोज़, उसके दिमाग में भी शैतानी भूत सवार था, और वो रात को कॉल करती है कि अफ़रोज़ अब तुम आ जाओ, माँ खाकर सो गई है। वो आता है, उसके छत से दरवाज़ा जो नहीं खोलती है, छत से वो फांद जाता है। फांद के बाद छत से, घर के छत के रास्ते से घर में पहुंचता है। घर में पहुंचने के बाद क्या करता है कि वो एक जो है प्लास्टिक का रस्सी लिए हुए था, जिस रस्सी को हम लोग कपड़े पसारने वाले बनाते हैं, और वो रस्सी लाकर उसकी माँ को गर्दन में रस्सी को लपेट देता है, और दोनों, बेटी और उसकी बेटी नैना और अफ़रोज़, दोनों जो है माँ के गर्दन को उस रस्सी से, प्लास्टिक के रस्सी से खींचते हैं। माँ छटपटाती है, चिल्लाती है, और 10 मिनट में माँ जो है दम तोड़ देती है। उसके बाद उससे भी इन दोनों दुष्टों का मन नहीं बढ़ा, दोनों शैतानों का मन नहीं बढ़ा, तो वो क्या करते हैं कि दोनों शैतान जो हैं, उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड क्या करते हैं कि माँ का कपड़े जो है वो फाड़ देती है। कपड़े, उसकी माँ का सारे कपड़े माँ का फाड़ देती है, और जो है इसलिए कि उसे लगे कि किसी ने इसके साथ, माँ के साथ रेप कर दिया है और लूटपाट मचाई। इसके बाद सारा घर का सामान जो फेंक देती है। बक्से, जितने बक्सों में गहने गुड़िया थे, सारा निकाल कर वो फेंक देती है, और गहने जो है वहाँ से गायब कर देती है। वो गहने अफ़रोज़ को दे देती है, ताकि पता चले कि चोर जो है लूट कर गहना लेकर चला गया। समझिए कि किस तरह का ये लफ्ज़ जिहाद इसको कहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो अफ़रोज़ को जो है वहाँ से, माँ की हत्या करने के बाद जो है वो अफ़रोज़ को छत के रास्ते से भगा देती है। उसके बाद क्या होता है कि छत के रास्ते से जब भगा देती है तो वो अपने घर भाग जाता है। भागने के बाद जो है वो क्या होता है कि वो अपने मामा को सबसे पहले फ़ोन करती है कि मामा, माँ को किसी ने घर में घुसकर दुष्कर्म कर दिया है, और उसके बाद गहने गुड़िया लूट कर ले गए हैं, और माँ की हत्या भी कर दी है। उसका ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। अब 1 बजे रात को कोई चीखने चिल्लाने लगे तो समझो कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो सारे पड़ोसी मोहल्ले के लोग भी जुट जाते हैं और सोचते हैं कि सच में भाई इनके साथ लूट-पाट हुई है, इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, इनके कपड़े तक शरीर पर नहीं है। इसके बाद जो है पूरा रोती है कि हम छत पे सोए हुए थे और माँ के साथ किसी ने दुष्कर्म करके गहने गुड़िया सब लूट कर लेकर भाग गए हैं। इसके बाद पुलिस पहुँचती है, मामा उसके पुलिस को लेकर घर पहुँचते हैं, पड़ोसी वाले भी पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद वो बताती है कि हम घर पर नहीं थे। पुलिस को क्या बताती है नैना कि हम घर पर नहीं थे। जब हम घर पर नहीं थे, पुलिस जब उसकी लोकेशन पता करती है, आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन जब पता किया जाता है तो उसका लोकेशन जो है वहीं पर बताता है, उसके घर में ही बताता है। उसके बाद क्या होता है कि जब घर में बताता है लोकेशन तो समझो कि भाई समस्या तो है ही। उसके बाद क्या होता है कि अब ये लोग वहाँ से क्या करते हैं कि पुलिस उसे अरेस्ट करती है। पुलिस जब अरेस्ट करती है, पुलिस जब उसको टॉर्चर करती है, उसे पुलिस जब पीटती है, तब वो सारी बातें कबूल करती है कि हमने माँ की हत्या की है अफ़रोज़ के साथ मिलकर। उसके बाद अफ़रोज़ को भी पुलिस अरेस्ट करती है। लेकिन भारत के कानून में, भारत के संविधान में दुर्भाग्य की ये बात है कि जो लड़की अपने माता की हत्या कर दे, जो अफ़रोज़ अपने सास की समझिए कि हत्या कर दे, उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है?
उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो समझिए कि ये देश की लचर कानून की के कारण ही वैसे दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वैसे दोषियों को बाल सुधार गृह भेजा जाता है और वो मात्र 2-3 महीने 5 महीने में छूटकर घर चले आएंगे। जिसने अपने माता का खून कर दिया, जिसने अपने रिश्ते का खून कर दिया, जिसने अपने नाजायज़ औलाद होने का सबूत दे गया, वैसे लोगों को सरकार जो है फांसी की सज़ा नहीं देती है। सरकार को इस पर सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए कि 10 साल से ऊपर जो भी बच्चा किसी की भी हत्या करता हो तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नहीं तो इस समय का समय ऐसा आ गया है कि 10 और 12 साल के बच्चे भी हत्या और मर्डर कर दे रहे हैं, दुष्कर्म तक कर दे रहे हैं। तो जो अपने माँ को दुष्कर्म दिखाने के लिए उनकी हत्या कर दे, अपने अपने प्रेम के लिए, अपने हवस पूरा करने के लिए, अपने एंजॉय के लिए माँ की हत्या कर दे, तो वैसी बेटी को संसार में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये हकीकत घटना है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।